हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं महाकाल और हम लोग कुछ देर में मिलेंगे आपको महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। हाय गाइस, हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं। देख सकते हो आप, हमारी ट्रेन जा रही है। तो हम लोग यहीं पे हैं। अब इसके बाद हम लोग होटल जाएंगे। अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर के पास। वहाँ होटल लेंगे और फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे हम काल भैरव को दर्शन करने के लिए। शाम को हम दर्शन करेंगे महाकाल के। तो बाहर के मंदिरों को चलिए आपको दर्शन कराते हैं। गाइस, हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? काल भैरव जा रहे हैं। वहाँ मिलते हैं हम लोग। हम लोग जो है काल भैरव आए हुए हैं। आप लोग भीड़ देख सकते हो। अभी हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर पे। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 6000 वर्ष पुराना बताया जाता है। काल भैरव को उज्जैन शहर का संरक्षक भी कहा जाता है। तो हमने प्रसाद ले लिया है और काल भैरव को जो भोग लगता है वो मदिरा और लड्डू का भोग लगता है यहाँ पे। तो प्रसाद लेके हम लाइन में लग गए हैं। काफी ज्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में। महाकाल के बाद सबसे ज्यादा इसी मंदिर में भीड़ होती है दर्शनों के लिए। तो यहाँ पे हमें 2 से 3 घंटा लग जाएगा अभी दर्शन करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं काल भैरव के। पहले यहाँ मंदिर परिसर में आपको मदिरा मिल जाती थी भोग लगाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे बैन हो चुकी है। तो आप बाहर से लेके आ सकते हैं भोग लगाने के लिए। तो अभी देखिए सामने दर्शन हो रहे हैं काल भैरव के। तो दर्शन हो गए हमारे और हम बाहर आ चुके हैं दीप स्तंभ के पास। और ये शाम को दीप जलाया जाता है जब यहाँ पे आरती होती है मंदिर परिसर में। तो सारे दिए जल जाते हैं ये दीप स्तंभ के। तो हमने भी यहाँ पे दिए का दान दिया और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और ये भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, कार्तिक स्वामी भी कहा जाता है इन्हें। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर। गाइस, हम लोग जो है काल भैरव आए हुए हैं और देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, उधर लाइन लगी हुई है। लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया हमें दर्शन करने में यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्धवट मंदिर। भैरवगढ़ में शिप्रा नदी के किनारे पे स्थित है यह मंदिर। यह मंदिर कुंभ मेले के प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ पे 3 प्रकार की सिद्धियां मानी जाती है: संतान प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति और सदाचार के लिए। इन तीनों की प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा की जाती है और यहाँ पे पूर्वजों के लिए अनुष्ठान भी किए जाते हैं कई प्रकार के। अभी सामने दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री सिद्धनाथ जी के। जिस प्रकार प्रयाग में अक्षय वट और गया में बौद्ध वट और मथुरा वृंदावन में वंशी वट का महत्व है। 5000 वर्ष पूर्व महर्षि वेद व्यास जी द्वारा स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में उल्लेख है कि इस वृक्ष का रोपण स्वयं जगत जननी माता पार्वती ने अपने हाथों से किया था और अपने पुत्र कार्तिक स्वामी जी को इसी वट वृक्ष के नीचे भोजन कराया था। और देवताओं ने इस स्थान पे कार्तिकेय को अपना सेनापति नियुक्त किया था और इस स्थान पे कार्तिकेय का मुंडन भी हुआ था। इतिहास वर्णन के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य ने इसी वट वृक्ष के नीचे घोर तपस्या 2000 वर्ष तक की और वेताल को वश में किया उन्होंने। मुगल काल में इस वट वृक्ष को कटवा दिया गया और 7 लोहे के तवों से ढकवा दिया गया, लेकिन ये फिर भी उसे फाड़कर हरा भरा हो गया। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, दर्शन हो गए हमारे। अब हम लोग पहुंच गए हैं मंगलनाथ। आप जैसे कि देख पा रहे हो मेरे पीछे ही है जस्ट मेन गेट। तो अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे, फिर हम आप लोग को एक्सप्लोर करके बताएंगे अंदर का कैसा है, मंगलनाथ में भीड़ है कि नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अंदर हम लोग। जय महाकाल। तो अभी हम मंगलनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे कई तरह की पूजा भी होती है। तो हमने प्रसाद ले लिया और यहाँ से हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। मंगलनाथ मंदिर शहर के संरक्षक देवता महादेव को समर्पित है। यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यह मंदिर पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और यह मंदिर मंगल दोष निवारण हेतु भात पूजा के लिए प्रसिद्ध है। अभी पृथ्वी माता के दर्शन हो रहे हैं और अभी हम लाइन में लग चुके हैं दर्शनों के लिए। तो दुनिया का इकलौता मंदिर है जो ये मंगल ग्रह को समर्पित है, जिसमें भगवान शिव के रूप में मंगल ग्रह की पूजा होती है। मंगलनाथ के वाहन के दर्शन हो रहे हैं जो एक भीड़ है। तो दर्शनों की लाइन में लग चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे जल्दी दर्शन करने हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ की पर्ची कटती है मंदिर परिसर में ही।
और भात पूजा के लिए 1100 की पर्ची कटती है, जिसके लिए आपको गर्भगृह में ले जाके भात पूजा कराया जाता है। तो मंगलनाथ में आप मंगल दोष, पितृ दोष और नवग्रह शांति के लिए पूजा करवा सकते हैं। तो दर्शन हो गए हमारे बहुत ही अच्छे, थोड़ा टाइम लग गया। चलिए यहाँ से चलते हैं संदीपनी आश्रम के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। यह वह स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने विद्या ग्रहण की थी और सुदामा जी से यहीं पहली बार मिले थे। गाइस देखो हम लोग आए हैं संदीपनी आश्रम। तो अब हम लोग अंदर जाके तो बताएंगे कि अंदर क्या है, कौन सा मंदिर है, कैसा आश्रम है। बाकी आप भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ आई हुई है। तो हम अंदर एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे क्या है अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं संदीपनी आश्रम के अंदर। और तो सामने वह स्थल है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने विद्या ग्रहण की थी। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। यह स्थान लगभग 5,500 साल वर्ष पुराना है। तो देखिए ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने विद्या ग्रहण की थी। तो ये देखिए वह वही पत्थर है जिसके आप सामने दर्शन कर रहे हैं। इसी पे बैठ के ग्रहण करते थे विद्या। तो दर्शन हो गए हमारे। यहाँ से चलिए बाहर चलते हैं। तो सामने है यहाँ पे दर्शन, भगवान श्री कृष्ण द्वारा 14 विद्याओं के दर्शन होते हैं इस कमरे में, जो एक पेंटिंग के माध्यम से दर्शन होते हैं हमारे। तो देखिए सामने पुराण के दर्शन हो रहे हैं, कैसे भगवान ने पुराण का अध्ययन किया। वो यहाँ पे 14 तरीके की विद्याओं का वर्णन है। तो चलिए आपको एक एक करके सभी के दर्शन कराते हैं। अभी दर्शन हो रहे हैं सर्वेश्वर महादेव के। स्वयंभू शिवलिंग है ये। महर्षि संदीपनी जी ने इन्हें प्रकट किया था। तो 5,500 साल वर्ष पुराना है ये शिवलिंग। तो दर्शन हो गए हैं और अभी हम आ चुके हैं गोमती कुंड पे। तो चलिए भगवान द्वारा सीखी गई 64 कलाओं के आपको दर्शन कराते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण संदीपनी आश्रम आए थे तो वो 11 वर्ष के थे। श्री कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी से 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। इसके अलावा 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 विद्याएं और 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो अभी हम 84 बैठकों के दर्शन करने आए हैं और यहाँ पे सारी डिटेल के साथ बताया गया है कब कब कौन सी दर्शन है। तो चलिए यहाँ से दर्शन करके यहाँ से चलते हैं बाहर। तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं हमारे यहाँ पे। और अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा गढ़कालिका मंदिर में दर्शन के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं गढ़कालिका मंदिर में। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे माता सती के होठ गिरे थे। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और ये है मेन मंदिर। और ये उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे पे है ये मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति महाभारत युद्ध के समय हुई थी। देवी कालिका की यह मूर्ति उससे भी पुरानी है, जो सतयुग काल की बताई जाती है। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और बाद में तत्कालीन ग्वालियर राज्य द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। यहाँ पे माता सती के होठों का ऊपरी हिस्सा गिरा था। तो ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और माता रानी के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, काली माता के। तो ये मूर्ति बहुत ही बड़ी है और काफ़ी प्राचीन मूर्ति है सतयुग की। तो सामने देखिए दर्शन हो रहे हैं। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। तो सामने है दीप स्तंभ। उज्जैन के सभी प्राचीन मंदिरों में दीप स्तंभ होते ही हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। अब भर्तरी गुफा में हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे ही भर्तरी गुफा है। राजा भर्तरी ने जहाँ पे 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो चलिए वहाँ लेके चलते हैं आपको। अभी हम भर्तरी गुफा के पास पहुँच चुके हैं। हम बैक साइड वाले रास्ते से आए थे। गढ़कालिका मंदिर से पीछे से पास में ही पड़ता है ये।
अगर आप मेन रोड से आते हैं मेन साइड से तो उसको घुमा के आपको काफ़ी लंबा पड़ जाता है, तो आप वहाँ से गढ़कालिका मंदिर से पैदल भी आ सकते हैं यहाँ तक। तो अभी हम आ चुके हैं एंट्री पॉइंट पे। यहाँ से चलिए आपको दर्शन कराते हैं मंदिरों के और गुफा के, जहाँ पे राजा भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं मेन गेट पे ही, तो यहाँ से लेके चलेंगे आपको। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं गुफा की तरफ और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पे जो 2 प्राचीन गुफाएं हैं तो उनके दर्शन कराएंगे पहले आपको, जहाँ पे राजा भर्तृहरि जी ने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तो अभी हम उसके अंदर आ चुके हैं एक में। तो ये देखिए यहाँ से एंट्री पॉइंट बना हुआ है। तो अभी हम पहली गुफा के पास आ चुके हैं और ये है एंट्री पॉइंट, और यहाँ नीचे जाके दर्शन होते हैं गुफाओं के। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि को उनकी रानी पिंगला ने धोखा दे दिया था, जिससे वो आहत होकर उन्होंने संन्यास ले लिया था, राजपाट त्याग दिया था। तो कुछ ऐसी है आज की टाइम ये गुफाएं। तो अभी हम आ चुके हैं राजा भर्तृहरि की तपोस्थली पे। इसी स्थान पे उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो चलिए यहाँ पे दर्शन करते हैं, और यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर हैं उनके भी दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे हम दूसरी गुफा में। तो कहा जाता है कि यहाँ पे प्राचीन समय में चारों धामों का रास्ता हुआ करता था। तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे यहाँ से चारों धाम की यात्रा पे चले जाते थे दर्शन के लिए। तो यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से चलिए दर्शन कर लेते हैं और यहाँ से फिर चलते हैं बाहर। हाय गाइस, देखो हम लोग गुफा में आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पूरी कोई नहीं गुफा है, खाली पड़ी हुई है। पूरी गुफा खाली पड़ी है और हम 3 लोग हैं यहाँ पे। पीछे आप देख रहे हैं ये महादेव जी हैं यहाँ पे स्थापित, बहुत नीचे है गुफाएं। और यहाँ पे विष्णु जी ने दर्शन दिया था भर्तृहरि जी को, और यहाँ पे इन्होंने जो है 12 साल का तपस्या किया था। तो आगे मिलते हैं दूसरी गुफा में। गुफा में जा रहे हैं, आगे देखते हैं कितना नीचे है ये गुफा। ध्यान से आइएगा, लगा हुआ है, ध्यान से आइएगा। गुफा नंबर 3। गुफा नंबर 3 में आ रहे गाइस हम लोग। आइए देखते हैं गुफा के अंदर क्या है। तो ये 3 नंबर गुफा नई बनी है, और जो अभी हम पीछे 2 गुफाओं में दर्शन करके आए हैं वो काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं। तो वैसे की वैसी हैं पुराने टाइम से, और ये नया निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे माता रानी के सामने दर्शन हो रहे हैं। तो गाइस हम लोग दर्शन करके आ गए हैं उस गुफा में से। 3 तरह की गुफा थी, तो फाइनली वी लेफ्ट टू द होम। अभी हम आ चुके हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। ये है उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे पे है ये मंदिर। तो अभी हम आए हैं, आरती हो रही है यहाँ पे, और चलिए यहाँ पे पहले आरती में आपको दर्शन करा देते हैं। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। कहा जाता है कि यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ने अपने ऋण से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की थी, और उन्हें यहाँ पे मुक्ति मिली थी अपने ऋणों से।
ऋणमुक्तेश्वर महादेव के मंदिर दो जगहों पर हैं। पहला कुंभ नगरी उज्जैन में और दूसरा तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में। उज्जैन का ऋणमुक्तेश्वर मंदिर शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के तट पर वाल्मीकि धाम क्षेत्र में स्थित है। वहीं ओमकारेश्वर में मां नर्मदा तथा कावेरी के संगम तट के पास स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। यदि आप ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में गए हैं तो वहां पे पुजारी लोग पूजा करवाते हैं और यहाँ शनिवार को पूजा होती है जिसे पीली पूजा कहते हैं। जो जातक लोग यहाँ पे पीली पूजा करवाते हैं वह बहुत ही जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं यहाँ से। अभी हम यहाँ से जाएंगे हरसिद्धि माता में आरती में दर्शन करने के लिए। तो अभी हम हरसिद्धि मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आरती हो रही है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो दर्शन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लग रहा है दर्शन अभी हो नहीं पाएंगे। तो हम कल दोबारा आएंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं महाकाल मंदिर के पास। हरसिद्धि माता में तो दर्शन नहीं हुए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो हम जाएंगे सुबह कल दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको कॉरिडोर के दर्शन कराते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। अभी हम महाकाल की कॉरिडोर के पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। गाइस तो हम लोग आ गए हैं महाकालेश्वर के कॉरिडोर में। देखो ठंड बढ़ती जा रही है तो मेरे दोस्तों ने जो है जैकेट पहन लिया, बट मैं लाया था बट मैं पहन नहीं पाया, टाइम नहीं था। तो फाइनली देखो आप कितनी भीड़ है यहाँ पे इस टाइम पे भी। रात के 9 बजने वाले हैं, स्टिल जो है पब्लिक यहाँ पे घूम रही है। सो हम आपको अभी कॉरिडोर घुमाएंगे। सो देखते हैं कितनी भीड़ है और कितना दूर तक है ये। सो हम स्टार्ट करते हैं जर्नी मेरे अपने दोनों प्रिय मित्र के साथ। तो जय महाकाल दोस्तों, मिलते हैं। तो सामने दर्शन कराया गया है समुद्र मंथन का, जब भगवान शिव ने हलाहल विष को ग्रहण किया था। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं पूरे कॉरिडोर में। और यहाँ पे दर्शन है रावण का, जब कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया था। और ये भगवान शिव की बारात निकल रही है, उसके दर्शन कराए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब चंद्रमा को ग्रहण किया था भगवान शिव ने तो उसके दर्शन है। और यहाँ पे भैरव के दर्शन है। यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं सप्त ऋषियों के और इनके गुरु थे भगवान शिव। और देखिए पूरे दर्शन हो गए हमारे लगभग। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं कॉरिडोर से आगे की तरफ और महाकाल के दर्शन करने चलेंगे थोड़ी देर में। 9:45 बजे कॉरिडोर को खाली कराना शुरू हो जाता है क्योंकि मंदिर में शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। अगर आपको मंदिर में शयन आरती में दर्शन करने हैं तो आप 9:45 बजे लाइन में लग जाइए, आपको वहाँ रोक दिया जाएगा दर्शनों के लिए। तो अभी हमने प्रसाद भी ले लिया और हम जा रहे हैं जल्दी से दर्शन करने के लिए। अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं बिना लाइन के तो आपको 250 रुपये की पर्ची कटवानी होती है मंदिर परिसर के अंदर ही, जिससे आप दर्शन करने के लिए जल्दी से जल्दी जा सकते हैं बिना लाइन के। तो अभी हमारे दर्शन देखिए हो रहे हैं सामने महाकाल के। तो कल का दिन भी है हमारे पास और कोशिश करेंगे एक बार दोबारा दिन में दर्शन करें महाकाल के। तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। अभी हम आगे हैं डिनर करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय महाकाल।